उठीं। देवताओं में भी पछतावा हुआ। उन्होंने बालक को अमरता सहित अनेक वरदान दिए। वरुण देव ने जल से रक्षा का वरदान दिया। अग्निदेव ने अग्नि से न जलने का वरदान दिया। वायुदेव, जो उनके पितृवत संरक्षक थे, उन्होंने अपनी संपूर्ण शक्ति हनुमान को दे दी। ब्रह्मा जी ने अभेद्य कवच का वरदान दिया। शिव जी ने असीम बल और बुद्धि का आशीर्वाद दिया। इन सब वरदानों से हनुमान जी और भी शक्तिशाली हो गए। 4. बचपन के शिक्षक सूर्यदेव। घटना के पश्चात हनुमान जी ने सूर्यदेव से क्षमा मांगी। सूर्यदेव उनके तेज, जिज्ञासा और मासूमियत से प्रभावित हुए। उन्होंने बालक को शिक्षा देने का निश्चय किया। हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, मैं आपका शिष्य बनकर समस्त ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। सूर्यदेव ने कहा, परंतु मैं सदैव आकाश में गति करता हूं, तुम कैसे सीखोगे? हनुमान जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं आपके रथ के सामने सामने उड़कर चलता रहूंगा। और सच में उन्होंने निरंतर सूर्यदेव के साथ उड़ते हुए वेद, उपनिषद, व्याकरण, योग, तर्कशास्त्र और सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त किए। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार सुना हुआ ज्ञान वे तुरंत कंठस्थ कर लेते। शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा में उन्होंने सूर्यदेव के पुत्र शनि देव को मुक्त किया, जिन्हें रावण ने बंदी बना रखा था। सूर्यदेव भावुक हुए और बोले, तुम सच्चे अर्थों में मेरे श्रेष्ठतम शिष्य हो। 5 ऋषियों पर बाल लीलाएं। परंतु इतना ज्ञान पाने के बाद भी वे तो अभी भी चंचल बालक ही थे। कभी वे ऋषियों के आश्रम में जाकर उनकी ध्यान मुद्रा में खलल डाल देते, कभी फल चुरा लेते, कभी पेड़ों को हिला हिलाकर मस्ती करते। एक बार कुछ ऋषि उनके व्यवहार से नाराज हुए और बोले, बेटा, तुम्हारी शक्ति असीम है, पर यदि तुम इसे नियंत्रित करना न सीखो तो यह तुम्हारे लिए परेशानी बनेगी। इसलिए हम तुम्हारी बुद्धि पर एक आवरण डाल रहे हैं। जब तक कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद न दिलाए, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। यह शाप वास्तव में हनुमान जी के लिए वरदान बन गया। इससे उनकी ऊर्जा संयमित हुई और उनके चरित्र में विनम्रता आई। 6. माता अंजना का स्नेह, सबसे बड़ा आधार। अंजना माता ने हमेशा उन्हें प्रेम, आशीर्वाद और अनुशासन दिया। वे समझती थीं कि उनका पुत्र सामान्य बालक नहीं है, पर वे चाहती थीं कि